बॉलीवुड में ऐसा कौन ही होगा जो शक्ति कपूर को नहीं जानता होगा। अपनी कॉमेडी से लेकर विलन बनने की भूमिका भी शक्ति कपूर ने अपने जमाने में बड़ी बखूबी निभाई। पर एक दिन टीवी पर एक शो आता है। उस शो में एक लड़की कमरे के अंदर जाती है शक्ति कपूर के साथ उनसे काम मांगने के लिए। जब लड़की कमरे के अंदर शक्ति कपूर के साथ ही बोल रही होती है कि उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है और उसे कुछ काम चाहिए, इस पर शक्ति कपूर का जवाब था कि तुम्हें हम काम दिला देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। एंड इसको इंडिया टीवी पर जब सब लोगों ने देखा तो वो शॉक रह गए। पर क्या ये पूरी कहानी है? एंड क्या शक्ति कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बैन कर दिया? आज यही नहीं, ऐसे दो और केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप वीडियो को ज़रूर देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इमोशनली सपोर्ट। शाइनी आहूजा केस। अगर तुमने कभी भी भूल भुलैया एंड गैंगस्टर मूवी देखी होगी तो उसमें शाइनी आहूजा के कैरेक्टर से तुम इंट्रोड्यूस तो जरूर हो गए होगे। शाइनी ने बहुत कम टाइम में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी जगह बना ली थी, पर एक दिन उनकी एक गलती ने उनका पूरा करियर और लाइफ खराब कर दिया। 2019 की जब 18 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन में आई और उसने बताया कि वो एक हाउस हेल्पर है एंड उसके मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया है एंड उसके साथ मारपीट की है। अब शाइनी आहूजा बॉलीवुड से थे तो ये बात ज्यादा दिन अंदर नहीं रह पाई। इनका रेप हुआ है, वो शाइनी आहूजा के घर ही काम करती है एंड उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाइनी आहूजा की ही है। एंड जब फिंगरप्रिंट एंड डीएनए सैंपल मैच किया गया तब ये मैच एग्जैक्ट शाइनी आहूजा के साथ हो गया। शाइनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सेक्स किया है एंड उनका कहना था कि उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि ये चीज दोनों की खामी हुई है। पर कोर्ट ने मेड की बात सुनी और शाइनी को जेल में ही रखा गया। अब सितंबर 2010 में मेड दोबारा पुलिस स्टेशन गई और उसने कहा कि उसने झूठ बोला था कि शाइनी ने उसका रेप किया है। उसने ये भी बताया कि वो शाइनी से प्यार करती है एंड उनके बीच में जो भी चीजें हुई हैं वो दोनों की हामी में हुई हैं। एंड उसने एक चीज और भी बोली कि जो स्टेटमेंट उसने 2009 में दिया था वो स्टेटमेंट उसने एक एनजीओ के दबाव में दिया था। कोर्ट ने फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया एंड उसने कहा कि मेड ने ये सब दबाव में आकर बोला है। इस चीज के चलते शाइनी को 7 साल की जेल हुई। बिकॉज जब मेड आई थी तब उसकी बॉडी पर ब्लड के एंड नेल के निशान थे एंड और भी बहुत सारी चीजें मिली थी जिससे ये लग रहा था बहुत सारी अपील डालने के बाद 2017 में शाइनी को फाइनली बेल मिल गई एंड दोबारा शाइनी को वेलकम बैक मूवी में देखा गया। बट रेप केस होने की वजह से बॉलीवुड में ज्यादा दिन तक शाइनी टिक नहीं पाया एंड वहीं पे उनका करियर खत्म हो गया। पर अब क्या सच में मेड शाइनी से प्यार करती थी या ये सब झूठ था? इसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, बट एक बात तो क्लियर थी कि शाइनी ने अपनी वाइफ को चीट किया था। मंदाकिनी एंड दाऊद इब्राहिम। आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जिनको देखने के बाद कुछ लोग तो इतने फ्यूरियस हो जाते हैं कि वो उस मूवी के खिलाफ एफआईआर तक डाल देते हैं। ऐसे ही एक मूवी आई थी 1985 में जिसमें इतने कंट्रोवर्शियल सीन थे जिसे देखने के बाद लोग सरप्राइज हो गए थे एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। मैं बात कर रही हूँ राम तेरी गंगा मैली मूवी के बारे में। इस मूवी में इंटीमेट सेक्सुअलाइज सीन इतने सारे थे कि जिनके बारे में जितना बोला जा सके उतना कम है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर थी मंदाकिनी। मूवी में ऐसा भी सीन था जिसमें एक्ट्रेस डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए दिखी थी एंड एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट साड़ी भी पहना था एंड जब वो पानी में नहा रही थी तब उसके पूरी बॉडी पार्ट क्लियरली दिख रहे थे। तो हमारा मेन फोकस बॉलीवुड की एक्ट्रेस मंदाकिनी पर है जिसको इस मूवी के बाद काफी ज्यादा हाइप मिल गई थी। मंदाकिनी काफी चर्चा में आ गई थी क्योंकि उस टाइम पर बॉलीवुड में ऐसे सीन्स करना बहुत बड़ी बात थी। बट इस फोटो ने मंदाकिनी का करियर पर ऐसा स्टॉप लगाया कि उसके बाद मंदाकिनी बॉलीवुड से गायब ही हो गई। मंदाकिनी का एंटर होना नामुमकिन हो गया बॉलीवुड से मात्र इस फोटो से। ये बात है 1994 की, जहाँ पर मंदाकिनी की एक फोटो आई जहाँ पर वो स्पोर्ट्स देखने गई थी। पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ था 1 साल पहले मुंबई ब्लास्ट का मेन रिस्पॉन्सिबल किरदार दाऊद इब्राहिम। अब ये फोटो मंदाकिनी की इंटीमेट पिक से भी ज्यादा
ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। खबर इतनी फैल गई कि लोगों को लगने लगा कि मंदाकिनी और दाऊद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड फिर क्या, इस फोटो के बाद कोई भी मंदाकिनी को काम देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी मुंबई ब्लास्ट के मौत में भागीदारी बनना नहीं था। और मंदाकिनी बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर सीन से बॉलीवुड की मोस्ट हेटेड एक्ट्रेसेस में से एक हो गई। इसके कुछ साल बाद उन्होंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क से शादी कर ली एंड उनका करियर एंड बॉलीवुड यहीं पे खत्म हो गया। तो अब जानते हैं उनके बारे में, जिसके ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड है आजकल की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के डैड शक्ति कपूर के बारे में। शक्ति कपूर अपने विलेन रोल्स और कॉमेडी सीन्स के लिए जाने जाते थे, पर एक दिन एक मिस्टेक ने शक्ति कपूर का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। Head of the Congress Party, and yeah, I know. ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में प्रीति। ये बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला जिसमें उसने एक एंकर को कैमरा और माइक के साथ शक्ति कपूर से मिलने को भेजा। होटल में जाने के बाद उस एंकर ने शक्ति कपूर को बताया कि वो बॉलीवुड में काम पाना चाहती है एंड क्या शक्ति कपूर उसकी कुछ मदद करेंगे। शक्ति कपूर ने कहा कि ऑफ कोर्स कि नहीं, बट उसके बदले तुम्हें एक फेवर देना होगा, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, तुम्हें मेरे साथ ये काम करना होगा अगर तुम बॉलीवुड में आना चाहती हो। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी भी नींद खराब होती है। मैं तो गुलाम हो रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है, अगर उसकी नींद पर खराब है। नहीं, शक्ति कपूर ने प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय एंड रानी मुखर्जी जैसे लोगों का भी एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बताया कि इन लोगों ने भी डायरेक्टर के साथ गलत संबंध बनाया, तब जब तक इन बॉलीवुड में एंट्री की। एंड फिर क्या, नेक्स्ट डे शक्ति कपूर सारे न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गए और इस तरह से शक्ति कपूर मूवीज में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक विलन बनकर रह गए। और फिर इस न्यूज के पब्लिश होते ही बॉलीवुड ने उन्हें बैन कर दिया एंड प्रीति जिंटा ने भी उनके खिलाफ ट्विटर पर एक ट्वीट किया। ये सब होने के बाद शक्ति कपूर ने कहा कि ये वीडियो एडिटेड है, बट इस वीडियो के एडिट होने का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए बॉलीवुड ने हमेशा के लिए शक्ति कपूर को बैन कर दिया। तो ये थे वो स्टार्स जिनकी छोटी गलतियों के कारण उनका पूरा करियर खराब हो गया। तो ये थे वो स्टार्स जिनकी छोटी गलतियों के कारण उनका पूरा बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा समझ में आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।